हम लोग अनयूजुअल प्रॉब्लम में हैं। प्रभु कह रहा है कि आप बिना मतलब के काम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कल से आप एक काम कीजिए, मैं कहता हूं आज से ही काम कीजिए। आप अपने ऊपर कितना समय दे रहे हैं ये लिखिए, और फालतू समय कितना आप कहां। आप अपने मामा के बेटी के बारे में कितना देर सोचे, आप सिस्टर एस्थर के बारे में कितना देर सोचे, आप राज भैया के बारे में कितना देर सोचे, आप अपनी माँ के बारे में कितना देर सोचे, आप अपनी सास के बारे में कितना देर सोचे। आप अपने और अपने प्रभु के अलावा और किस पे कितना देर टाइम एक्सपेंड किए, इसको जरा नोट कर लीजिए। 24 घंटा मेरे दोस्त, आपको पता लगेगा कि आप अपने लिए जिए ही नहीं। और शाम में कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में तो इसीलिए हैं कि आप अपने लिए नहीं जी रहे। आपको नहीं लगता है कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं? हर दृष्टिकोण से, कहीं से भी क्या फर्क पड़ता है कि किसका साड़ी कितने का है? इससे कोई फर्क पड़ता है आपके जीवन में? नहीं ना। कौन कितना पढ़ लिया, किसका बिल्डिंग कितना बड़ा बन गया, किसके बेटे की सैलरी कितनी है, किसका कार कितना ब्रांडेड है। आज जिस प्रभु कह रहा है कि इन तमाम चीजों से, इन तमाम गंदगियों से अपने आप को बाहर लाइए। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसीलिए कुछ लोगों को प्रार्थना में मन नहीं लगता है, आराधना में मन नहीं लगता है। क्यों? तो वो अनयूजुअल थॉट्स लेके बैठा हुआ है। इसीलिए किसी का बीमारी नहीं ठीक होता है, क्योंकि आप और आपके ईश्वर से आपका रिश्ता नहीं बन रहा है। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि जहां मैं रहता हूं उसको तो आपने इतना गंदा करके रखा है कि मुझे वहां रहने का मन नहीं। और प्रभु एडजस्ट करके नहीं जीता है। अगर सही में आपके अंदर गंदगी है, लोग कहता है ना कि मैं इतना धर्म कर्म का काम करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? उसका सारांश यह है कि आप अपने शरीर को गंदा करके रखे हुए हैं। जहां प्रभु को निवास करना चाहिए उसको आप नाश करके रखे हुए हैं, बर्बाद करके रखे हुए हैं। प्रभु कहता है कि आज उसको साफ कर लीजिए। और साफ करने के लिए आपको बुद्धिहीन होना होगा, संसारिक बुद्धि को समाप्त करना होगा। और संसारिक बुद्धि को समाप्त करने के लिए क्या तेरा, क्या मेरा, क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या गैर, क्या अपना, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या आरसी, क्या जीएल, इन तमाम बातों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि ये जितने लोग हैं, अच्छा या बुरा, सही, ये सब कुछ ईश्वर का है। आप भी ईश्वर के हैं, इसलिए हम सब लोग एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग आज सीखे कि हम छोटी छोटी गंदगियों से अपने आप को बचाएं। बड़े गंदगी से तो हम लोग बचा ही रखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 10 आज्ञा तो हम लोग सुनते हैं, गहराई की बात नहीं करते हैं। 10 आज्ञा को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन अंदर की जो गहराई की बात है उसको नहीं मानते हैं। आज मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, या जिनके साथ आप रहते हैं उनके बारे में सोचे। अपने आप को खुश करें, प्रभु को खुश करें, अपने परिवार में जिएं। आलतू फालतू की बातों से आप अलग रहें। गरीब अमीर, अच्छा बुरा, सही गलत की पहचान करना बंद करें। अपने आप को मूर्ख बनाएं। प्रभु आपके जीवन को आशीषित कर देगा।